राम राम भाई सरन है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 50वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज की वीडियो भाई अपनी फिगर ऑफ स्पीच भैया सीरीज किसने देखनी चाहिए। अगर थारे में तो भाई कोई भी इन पेपर की तैयारी कर रहा है तो तुमने यह सीरीज पूरी देखनी चाहिए। और भाई जो बालक हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले उन खातर तो भाई रामबाण इसके ऊपर कुछ नहीं है, सोने की खान है भाई थारे खातर। तो भाई दूसरी बात, जो भी बालक भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के कंप्लीट नोट्स कितने नंबर के, 75 नंबर के, मतलब 60 पार्ट बी और 15 पार्ट ए, टोटल मिलाकर पार्ट दोनों सारा कवर हो जाएगा थारा। अगर हम लेना चाहो तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और भाई दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर रखा है टीजीटी पीजीटी इंग्लिश नोट्स के नाम से, वह वीडियो देख लियो, उसमें तुमने सब मेरा पड़ जाएगा। ठीक है भाई, टाइम नहीं खराब कर दे। तो देखो डे 50 है अपना फिगर ऑफ स्पीच। भाई पहला पकड़ांगे थारे होमवर्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या थारा, आइडेंटिफाई द एरर। एरर बतानी है अपन इसमें। सी इज़ माई कजन सिस्टर। इसमें भाई अपन ने सुपरफ्लुइयस जो सेंटेंस करे थे कल, उनका जो क्वेश्चन है उसमें तो भाई तुमने बताना है इसमें के एरर है। तो देखो कि भाई कजन की गला भाई सिस्टर नहीं आएगा, कजन अकेला क्या होगा भाई, कजन अकेला सफिशियंट है, सिस्टर ब्रदर इसकी गला नहीं लाना पाना है। अगला देखो दूसरा, आइडेंटिफाई द एरर। द कार इज अप्रोचिंग नियर, कि भाई जो कार है वह अप्रोच कर रही है नियर पास में। भाई इस अप्रोचिंग का मतलब वो है कि भाई वह पास आ रही है, तो नियर लाने की अपन जरूरत नहीं है। तीसरा देखो, फाइंड द एरर। हिज परफॉर्मेंस वाज इक्वली एज गुड एज यूअर्स, कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी वह एज गुड एज यूअर्स थी, तेरे जितनी तेरी परफॉर्मेंस थी उतनी उसकी थी, तो अपन इक्वली लाने की जरूरत नहीं है। चौथा देखो, आइडेंटिफाई द सुपरफ्लुइयस फ्रेज। फ्रेज जो है वो बताना अपन फालतू कौन सा है। इन माई ओपिनियन आई थिंक इट इज़ ए बैड आइडिया, कि भाई मेरी ओपिनियन में ऐसा लगा मैंने सोचूँ हूँ यो आइडिया बैड है। तो देखो यो इन माई ओपिनियन और आई थिंक इट, यो भाई आई थिंक बराबर एक बात है, तो या तो इसने हटा दो या तुम आई थिंक ने हटा दो, तो एक या दो कौन सा भी हटा उसको भाई बराबर बात है। आई थिंक इट इज़ ए बैड आइडिया या फिर इन माई ओपिनियन इट इज़ ए बैड आइडिया, नो हो जाएगा तारा। ये देखो पाँचवा, फाइंड द सुपरफ्लुइयस वर्ड। दिस स्मार्टफोन इज़ ए न्यू इनोवेशन, कि यो जो स्मार्टफोन है या तो एक न्यू इनोवेशन है। भाई बात सुनो, कोई भी इनोवेशन हो भाई, इनोवेशन हमेशा नई हो है। कोई भाई आप वो करा कोई भी नई चीज़ किसी की खोज करा, देखो डिस्कवरी और इनोवेशन का तो मैंने बेरा है, मन लगा है तुमने बेरा होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी। बाकी डिस्कवरी तो वह अगर भाई जो चीज़ पहले एग्जिस्ट करे है उसने आप टोलिया। इनोवेशन अगर कोई चीज़ आप इन्वेंट करा, मतलब बनावा, नई सिरे से बनावा, तो भाई क्या है न्यू होएगा भाई इनोवेशन, तो न्यू थारा एक्स्ट्रा है। ये देखो भाई तारी वोकैबुलरी, पहला देखेंगे आप सिनोनिम्स। पहला क्या भाई तारा हार्मनी। हार्मनी मतलब क्या भाई मेल जोल मेल मिलाप हो है, तो एग्रीमेंट हो गया भाई, कॉन्कॉर्ड हो गया, पीस हो गया। ठीक है। दूसरा भाई तारा हॉगटी मतलब घमंडी, एरोगेंट, प्राउड, कंसीटेड। तीसरा भाई तारा हैजार्डस मतलब खतरनाक हो भाई, डेंजरस हो है, रिस्की हो है, पेरिलियस हो भाई। चौथा हो भाई तारा हीनियस मतलब बहुत बुरा खतरनाक, विकेड, एविल, एट्रोसियस। पांचवा देखो भाई हिंडर बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, ब्लॉक। ठीक है भाई। आगे देखा ये थारे फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला क्या भाई थारा आयर टू, मतलब आयर टू के भाई थारा का वारिस, कोई भाई मतलब बुढ़ा था उसका भाई कौन वंशज है, कौन उसका वारिस है, तो वो थारा वो है आयर टू। दूसरा हो भाई थारा होल्ड ऑन मतलब रुको, या पर होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन रुके रहो भाई, ये रुके रहो, या फिर किसी चीज़ ने पकड़ के रखना। तीसरा भाई थारा होप फॉर भाई किसी चीज़ की आशा करना भाई। चौथा थारा होपफुल ऑफ किसी के बारे में आश्वासन भाई। ठीक है। पांचवा क्या भाई तारा होस्टाइल टू मतलब शोइंग अपोजिशन और डिसलाइक, कि भाई अपनी अपोजिशन दिखाना किसी चीज़ पे या अपनी डिसलाइक दिखाना, वो होता रहा होस्टाइल टू। ये देखो भाई तब इडियम फ्रेजेज। पहला क्या भाई तारा लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि जो कुत्ते सो रहे हैं उन्हें छोड़ दे भाई, पुरानी बात मत छेड़ है, फायदा इस समय है भाई, कोई दिक्कत नहीं कर रही, पर तू पुरानी बात न छेड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो भाई दूसरा देखो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि जो कैट है वो भाई बैग तक काट ले, बैग में कैट रोक रखी है, मतलब कि है टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली, कोई सीक्रेट रिवील करना केयरलेसली मतलब वो फालतू में, और भाई मिस्टेक और या फिर गलती तय कोई भी सीक्रेट रिवील करना, वो होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तीसरा भाई था लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, के पाँव के नीचे घास उगण देना, मतलब कि है टू डिले और वेस्ट टाइम, डिले करना या वेस्ट टाइम करना। चौथा देखो भाई लिक वंस बूट्स, कि भाई किसी के जूते चाटना, तलवे चाटना, तो हमने बेरा इसका सबका। टू बिहेव इन ए वेरी हम्बल और सर्विल वे टू समवन, भाई किसी थी तो हमने बेरा भाई बताने की जरूरत नहीं। पांचवा देखो लाइक ए
केक वॉक मतलब समथिंग वेरी इजी टू अचीव, भाई मतलब बाएं हाथ का काम है वो वाला बात मानो तुम इसने। लाइक ए केक वॉक, ये भाई थारी स्पेलिंग है, इन भाई तुम याद कर लियो। ये देखो भाई थारे क्वेश्चन आज के, भाई बात सुनो, मन ने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं जो थारे मोस्ट रिपीटेड हैं उस तरीके के, जो थारे गणित हम जाओगे तुम यूजीसी नेट की तैयारी में तो भाई थम गलत हो। एच टेट में भाई इजी पूछे हैं, गणे मुश्किल नहीं पूछता, तो मैंने उस टाइप के मैंने इसमें ऐड करे हैं, ठीक है। बाकी सारे डाल के हैं जो थारे मोस्ट रिपीटेड थे 5, 7, 10 उनने मैं तो पूछा भाई सारे आई गेड है, मतलब कि भाई 80% इनने मैं तो पूछा है। ये 20% खातर थम 20 थोड़ा सा 90% इनने मैं तो पूछा भाई फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा तो तुम भाई मैच कर लियो, PYQ देख लियो, ठीक है ना। देखो पहला देखो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, सी इज़ एज ब्रेव एज ए लायन। तो भाई देखो वाह भाई इतनी ब्रेव है जितना एक शेर हो है, तो भाई सी का और इस लाइन का कंपैरिजन करा क्या गला, एज और एज लाक है। तो भाई आपा किसी भी चीज़ का भाई दो बंदा का एज और एज या लाइक ला के कंपेरिजन करा तो भाई थारा हुआ सिमिली, ठीक है। अब भाई स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा। दूसरा देखो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द कैमल इज़ द सिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट है सिप का, पर इन्हें क्या करा एज या फिर लाइक का इस्तेमाल नहीं करा, तो भाई जित आप लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करा वो थारा वो है भाई मेटाफर, ठीक है। ये देखो तुम तीसरा, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। पहला क्या भाई थारा, पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। भाई इसमें क्या है, पी 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 रिपीट हो रहा है ना, तो भाई जब थारा कॉन्सोनेंट साउंड पहला शुरू में रिपीट हो है तो वो भाई थारा एलिट्रेशन हो, ठीक है। अगर भाई था नहीं इसमें डाउट है भाई कितनी थी तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा थारी फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो, भाई उसने देख कर तुम भूल के दिखा दियो, मैंने तुम भूल नहीं सकते वह वीडियो देख ली तो। चौथा देखो भाई, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ही फोर्ट लाइक ए लाइन इन द बैटल। भाई वो शेर की तरह लड़ा भाई बैटल में, तो वो क्या गला किसी की तरह लड़ा, लाइन की तरह। लाइक आ गया भाई, एज और लाइक का इस्तेमाल किया गया है कंपेरिजन खातर, तो क्या था सिमिली। पांचवा देखो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, लाइफ इज ए ड्रीम, कि लाइफ इज इक्वल टू ड्रीम। तो भाई कंपेरिजन करा लाइफ का ड्रीम की गलना, क्या के गलना विदाउट लाइक और एज, तो भाई थारा क्या हो जाएगा यो मेटाफर। छठा देखो भाई, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अपन भाई फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, द बजिंग बी फ्लू अवे, कि जो भिनभिना रही थी ना भाई माड़ की माखी, वह फ्लू अवे बाजगी भाई। तो जित भी भाई था मैंने इसी आवाज़ में बजिंग की, हमिंग की, या फिर भाई कोई भी जो करता है, कोई भी जो करता है म्यू म्यू की कैट करे, तो कोई भी आवाज़ से रिलेटेड हो है तो उड़ा हमने लाना है ओनोमोटोपिया। भाई ओनोमोटोपिया तो मैंने देखोगे तो मैंने ट्रिक बताई थी थारी सारा की, वे देखोगे तो हम याद रह जाएगी, थारा भूलोगे नहीं। सातवां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, सी सेल्स बाई द सी शोर। भाई इसमें क्या है, एस रिपीट हो रहा है तो वो ये भाई सारा एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट रिपीट होना बार बार, ठीक है। ये देखो भाई तुम अगला आठवां, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, टाइम इज मनी। तो टाइम इज इक्वल टू मनी, तो क्या हो जाएगा थारा मेटाफर हो जाएगा भाई। अगला देखो नौवां, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, अपॉर्चुनिटी नोक्ड एट हिज डोर, कि जो अपॉर्चुनिटी थी वह उसके दरवाजे पर आकर खटखटाई, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कोई भाई जो अपॉर्चुनिटी है वो कोई आदमी थोड़ी है, पर उसमें जो थारी ह्यूमन लाइक क्वालिटी दिखाना, तो थारा वो भाई थारा पर्सोनिफिकेशन। 10वां देखो भाई, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, कि भाई मैं बादल की तरह वंडर गया, किसकी तरह, बादल की तरह। बीच में आ गया भाई एज, तो भाई थारा क्या आ गया सिमिली आ गया भाई, सीधी बात है। 11वां देखो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द स्नेक हिस्ड एट द इंट्रूडर, कि भाई जो स्नेक है ना उसने क्या करा हिस, तो भाई मैंने बताई थी तारती हिस आ गया, हमिंग आ गया भाई, म्यूइंग आ गया, या फिर भाई थारा जो ऊपर पहला आया था भाई थारा बजिंग आया था, तो इनमें आया था थारा ओनोमेटोपिया। 12वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द फ्लावर्स नोडिड देयर हेड्स इन द ब्रीज। भाई हवा में जो के थे फूल उनने क्या करा नोड करा, नोड मतलब सिर हिलाना भाई, हाँ अलाया नहीं करा हाँ कराया करा जब, तो उन्होंने सिर हिलाया अपना हवा में। तो बात सुनो, तो अलास के हैं नहीं ला सकते, तो अड़ के है ह्यूमन लाइक क्वालिटी दी है, नॉन लिविंग थी, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। 13वां देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ही इज़ ए शाइनिंग स्टार इन हिज क्लास, के भाई वो एक शाइनिंग स्टार है भाई, इसमें बिना एज और लाइक का इस्तेमाल करे यो भाई शाइनिंग स्टार बना दिया, तो भाई तरह है मेटाफर। ये देखो भाई तुम 14वां, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, हर फेस वाज लाइक ए
सन बीम भाई लाइक का इस्तेमाल आ गया तो सिमिली है, ये उसका जो फेस है ना वो सन बीम की तरह है। 15 देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। डिंग डोंग द बेल्स आर डिंगिंग, तो डिंग डोंग तो क्या है, आवाज़ आई ना, डिंग डोंग क्रैक ना, तो क्या कहता रहा तीसरा। 16वां देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स टू क्लीन योर रूम, मैंने तेरे ती 1 मिलियन 10 लाख बार तेरे तक कह ली अपने रूम ने साफ़ कर लिया। अगर कोई कैसे 10 लाख बार नहीं कह सकता, तो जब भी भाई आप किसी बात ने बड़ा चढ़ा कर बोलना तो भाई थारा क्यों है हाइपर बोल है। हाइपर बोल भाई मैंने क्यों बताया था कि हाइपर बोल रहा है, फालतू बोल रहा है, तो फालतू बोला ना, फालतू बोला भाई 1 मिलियन बार थोड़ी कही इसने, बकवास करा है। 17वां देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, क्या दे दिया इन्हें, रेगुलरली इरेगुलर, तो दो चीज़ इकट्ठी दे दी जो अपोजिट है अपने आप तय। तो जब इसी बात हो भाई तो जो थारे दो अपोजिट चीज़ इकट्ठी आवें तो उसने बोला भाई थारा ऑक्सीमोरॉन। मैंने क्यों क्रिया तो करवाया था, ऑक्सी और मोरॉन मतलब ऑक्सीजन के होते होते भी कोई मर गया, मोरॉन मतलब मर गया नु मानो, तो क्या भाई उल्टी बात है ना, तो ऑक्सीजन के रहते रहते तो कोई नहीं मर सकता उस सेंस में है, तो भाई थारा होगा थारा ऑक्सीमोरॉन मतलब ऑक्सीजन और मोरॉन इकट्ठा नहीं हो सकता, तो नु भाई थारा रेगुलरली और इरेगुलर दोनों अपोजिट हैं इकट्ठे नहीं हो सकते। तो भाई याद करने का तरीका कुछ नहीं, और वीडियो देखोगे मैंने सब कानून बता रखा था, हम बोलोगे नहीं। 18 देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, कि भाई जो फायर स्टेशन था ना वो जल गया भाई। एक भाई पुलिस स्टेशन में चोरी होगी भाई, एक भाई जो क्या नाम है पायलट है, वही अगला थारा सेंटेंस है ये कि द पायलट हैज़ ए फियर ऑफ हाइट्स, कि पायलट है और उसने भाई डर है क्या का, हाइट पर जाने का। एक स्विमर है भाई उसने पानी का डर है, तो क्या भाई आयरनी है, ये आयरनी है इसमें भी मतलब भाई कोई ऐसी चीज़ होना जो भाई तारे खतर मतलब इम्पॉसिबल और अच्छा, मतलब फायर स्टेशन जल गया, सोच को देखो तुम है ना। जो पायलट है उसने भाई जहाज उसने भाई हाइट से डर लगा है, मतलब भाई कौन चला होगा फिर, तो भाई थारी यही आयरनी। ये देखो 20वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आई एम सो हंगरी आई कुड ईट ए हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स ने भी खा सकूँ, भाई खास कर कोई नहीं खा सकता, तो भाई बड़ा चढ़ा के बोलना मतलब हाइपर बोल रहा है भाई, हाइपर बोल, ठीक है। ये देखो तुम अगला 21वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ए बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, कि जो बाईसाइकिल है वह अपने आप तक खड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि इट इज़ टू टायर्ड, क्योंकि भाई वह 2 टायर की है। पर इसमें क्या है, इस टू टायर्ड का मतलब क्या है, 2 बहुत थकी उड़ा भाई वह ज़्यादा नहीं खड़ी हो सकती। जब भाई थारे इसे एक वर्ड तय 2 मीनिंग लगड़े उड़ा हुए भाई थारा क्यों है पन हो भाई। 22वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। दिस बैग वेट्स ए टन, कि भाई इसका 1 टन वजन है इस बैग का, हाइपर बोल रहा है भाई, फालतू बोल रहा है, इतना थोड़ा उसका है। 23वां देखो भाई आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल इन द क्रिश्चियन डोम, भाई इस जगह पर क्रिश्चियन डोम में वो भाई वाइजेस्ट सब तो समझदार पागल है, तो समझदार हो उसका तो यह पागल नहीं हो सकता, पागल भाई समझदार नहीं हो सकता। 2 अपोजिट चीज़ इकट्ठी लाना मतलब क्या है, ऑक्सीजन और मोरॉन वाला काम है, ऑक्सीजन और मोरॉन इकट्ठा ला दिया इनने। 24वां देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। सी इज़ ए डीफनिंग साइलेंस, भाई बहरा करने वाला साइलेंस, और उसका ऐसी बात दोनों अपोजिट चीज़ हैं एक दूसरे के, तो थारा क्या हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन। ये देखो 25वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। हिज ब्रेन इज़ द साइज ऑफ ए पी, कि उसका जो ब्रेन है ना वो एक पी के साइज के बराबर है, भाई ऐसा उसका है नहीं है तो 5 हाइपर बोल रहा है भाई। 26वां देखो भाई आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। टू राइट विद ए ब्रोकन पेंसिल इज पॉइंटलेस, तो इसमें क्या भाई पॉइंटलेस भाई लिखना, पहली बात तो लिख नहीं सकता, और दूसरी बात क्या है उससे लिखना तो मतलब पॉइंटलेस, उसका पॉइंट ही नहीं है तो लिखा कितना, तो इसका क्या है 2 मीनिंग है इसके, तो क्या है फन कर रखा है, पन फन, ठीक है। ये देखो भाई तुम 27वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। देयर इज़ ए रियल लव हेट 27वां देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। देयर इज़ ए रियल लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन दैम, कि उनके बीच में लव हेट रिलेशनशिप है, भाई लव और हेट दोनों आगे अपोजिट हैं तो 27वां देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। देयर इज़ ए रियल लव हेट रिलेशनशिप बिटवीन दैम, उनके बीच में भाई एक रियल लव और हेट का रिलेशनशिप है, दोनों भाई अपने अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो धरो क्या हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन।
28वां देखो भाई क्या आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। भाई बात सुनो कि जो पेन है ना वो भाई इस तलवार से भी खतरनाक है। तो अड़ क्या करें जो पेन है भाई थारा पेन खातर नहीं यूज कर रखा है, पेन यूज कर रखा है थारा यो दूसरा उसने लिखावट खातर के जो लिखेगा जो भाई थारा ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उस टाइप का कि वो भाई थारा स्वॉर्ड से भी खतरनाक है, वो फालतू नुकसान कर सका जितना तलवार करेगी उससे भी। तो यो पेन किसने बताया है, एक जो इसके क्लोजली रिलेटेड टर्म है, मतलब जो है थारा लिखावट लिखना उससे रिलेटेड है। तो भाई थारा इसी केस में जित भाई थारा कोई वर्ड उसके नियरेस्ट किसी ने दिखाता हो तो भाई उड़ा हो थारा मेटी मनी। ठीक है, ये देखो 29वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड। भाई बात सुनो ये दोनों तुम कन्फ्यूज हो उसको, उसमें क्या था वो नियरेस्ट ने दिखाओगा पर इसने क्या भाई उस ही हैज़ मैनी माउथ्स, उसने भाई बहुत मुँह है के खातर खवाण खातर, उसने भाई बोता का पेट पालना है, कह रहे हैं पेट पालना। तो क्या भाई उसने बहुत घने माउथ ने क्या बताए हैं इंडिविजुअल पर्सन बताए हैं कि उस दौर भाई घने उसकी जो फैमिली है बहुत बड़ी है, उसने घने फीड करने हैं लोग। तो इस माउथ ने कौन बताए भाई, इस माउथ ने इनको उसकी पूरी फैमिली बताई इंडिविजुअली कई सारे बंदे हैं। तो अगर इसी बात हो तो उड़ भाई थारा लगे करे यो साइने डोचे, इसने याद रख लियो भाई सैनिक डिके हो भाई, तो मैंने उस बड़ बना रखा है अपने तरीके से, तो तुम इसने देख लियो सिनेक डिके मान लियो इसने पहला। ठीक है, ये देखो भाई तुम 30वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, कि भाई तेरा स्टिंग कड़ा है, तेरा वो डंक कड़ा है, मोर तक मौत का डंक उसका नहीं हो सकता। तो क्या कर रही ने पर्सोनिफिकेशन कर रखी है, एलिट्रेशन नहीं हो सकता भाई, मेटाफर तो है नहीं, ऑक्सीमोरन भी नहीं है। ठीक है, ये देखो तुम 31वां आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द क्राउन हैज़ रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द पार्डन। देखो भाई द क्राउन कौन है, राजा। तो इस क्राउन ने कौन बताया, राजा बताया भाई। तो भाई जो क्राउन का क्लोजली रिलेटेड है ना राजा, किसके द्वारा हुआ है, ताज राजा के द्वारा है। तो इसमें क्या होगा तारा मेटिमनी होगा। ठीक है, क्या मेटिमनी, ठीक है भाई। 32वां देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ऑल हैंड्स ऑन डेक, के सारे हाथ कितने हैं डेक के ऊपर है, मतलब सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं। वो जो डेक कौन है ना भाई इधर समुद्री जहाज का, उसने उसके ऊपर है, मतलब उड़ सारे अवेलेबल हैं। तो क्या है इस ऑल हैंड्स ने दिखाया था सारे के सारे एम्प्लॉयज़। तो मैंने बताई थी ना जब भाई एक छोटा पूरे बड़े कंसेप्ट ने जो उसमें बताया था माउथ क्या ना बता रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था थारे, उसने क्या नाम था वो पूरे इंडिविजुअल पर्सन ने। तो उस तरीके से ये भाई थारा जो है ऑल हैंड्स है, ये बताओ सारे एम्प्लॉयज़ ने, इसमें भी थारा क्या हो जाएगा स्नैक टिक है। 33वां देखो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आई हैव रीड ऑल ऑफ शेक्सपियर, कि भाई मन ने सारे के सारे जो शेक्सपियर हैं वो भाई पढ़ लिए। तो शेक्सपियर से रिलेटेड मतलब शेक्सपियर का काम पढ़ लिया, शेक्सपियर के वर्क पढ़ लिए। तो इसके नियरेस्ट कौन है, इससे क्लोजेस्ट रिलेटेड कौन है, उसका काम पढ़ लिया। तो भाई इसमें क्या हुआ था मेटिमनी। 34वां देखो फाइंड द एग्जैक्ट फिगर ऑफ स्पीच। डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग, कि भाई डेथ ने अपने जो ठंडे हाथ थे ना आईसी हैंड्स थे वो भाई किंग के ऊपर, मतलब राजा मर गया। कुल मिला के बात यह है कि भाई तारा बहुत फेमस कोट है, तो इन भाई याद रख लियो। तो भाई डेथ के हाथ उसके हैं, वो भी ठंडे हाथ नहीं हो सकते। तो क्या कर रखा है इनने पर्सोनिफिकेशन कर रखी है। ठीक है, ये भाई तारे होमवर्क के क्वेश्चन है, इनका भाई स्क्रीनशॉट खींचो। ठीक है, तो भाई जो भी आरती पूछा भाई उसका बहुत बहुत थैंक यू भाई। देखने खातर वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर दियो। अब भाई अपनी कोशिश यह है कि जितना कम से कम टाइम में तुमने फालतू क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, ये भाई बात सुनो, ईब आज 50 दिन हो लिए थारे इस तक भाई थमने अगर तुम कोई भी एसएससी या कोई भी भाई एचएसएससी कहे कि भी भाई देख रहे हो वीडियो, या भाई सीईटी वाला कोई देख रहे हो, तो इस तक भाई तुमने नहीं देखनी है, थारी वाली है भाई पूरी। सही बात है, या वीडियो भी तुमने नहीं देखनी थी, देख ली तो कोई बात नहीं। ये दूसरी बात सुनो कि भाई इस तक क्या बनता है, देखो मैंने क्या भाई देखो पेडागोजी भी है कई सारे, इसमें 75 में पूरा अपन कराना था, पर मन ऐसा लगा है कि आप पहला कर लें एनसीईआरटी कौन सी पूरी 6ठी से 12th तक की थारी सारी मैं कवर करा दूं, डेली की एक बुक। तो आज की वीडियो के देखे पाछे बात सुनो, थमने तड़के की करना है पूर्वी करके आनी था हमने याद 6ठी क्लास की, उसके वजह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, न्यू है 75 हार्ड में।
तो जब भी वह पूरे हो जाएंगे तो मानो तुम कितनी हैं टोटल, कई सारी हैं। तो उस तो बाद में थारी 5 क्लास रह जाएंगी, उनमें तो 3 पेडागोजी की हैं और भाई एक थारी लिटरेरी टर्म्स की है और एक और क्या की है। तो वे 5 क्लास में 71 से लेकर 74 तक या फिर भाई 70 से लेकर 74 तक सारी 5 क्लास हो जाएंगी। 75वां दिन है थारा टेस्ट, उस दिन भाई आप पूरा उसने ख़त्म कर देंगे, अपना क्लोजिंग है। तो ये जो 5 वीडियो रही हैं ये भाई थारी कराएंगे आप 70 तक, ये थारा NCERT कवर करते हैं आप, ठीक है। कोई दिक्कत है तो भाई बताओ दियो, कुछ प्लान में चेंज करना है, यो सेम रखना है, जो भी तुमने ठीक है बता दियो भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।